और रास्ते में नरक दिखाता हुआ ले जाना। Let him have a look at hell. और ये नरक की दृष्टि करके It will देखिए। take lot of time for me to explain hell. और बहुत समय लगेगा मैं नरक आपको अगर I will समझाऊं। limit my speech only to what I saw about Satan. और सिर्फ शैतान के बारे में जो देखा सिर्फ मैं उसको ही बताऊंगा आज। I saw Satan. मैंने शैतान को It's देखा not a fearful appearance at all. और वो देखने में डरावना नहीं है Very sweet person. और बड़ा प्यारा लगता है Striking personality. और वो ऐसा आकर्षित करने वाला Very handsome. और बड़ा खूबसूरत है। There is a great sorrow in his face. उसके चेहरे पे बड़ा दुख है। He is surrounded by so many people who look like the archangels in heaven. और जो आसमान के अंदर बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं उनके जैसे लोगों से घिरा हुआ है। Exactly like the angels in heaven. और जैसे आसमान में स्वर्गदूत हैं वैसे हैं। Millions of angels surround him. उसके चारों तरफ कई ऐसे दूत हैं लाखों। But there are people who are senior angels around him. और जो बड़े उसके स्वर्गदूत हैं वो उसको घेरे रहते हैं। And they were discussing something. और वो कुछ बातें कर रहे थे। The angel which took me said, और जो स्वर्गदूत मुझे ले गया उसने कहा, they cannot see you. वो तुझे नहीं देख सकते। Don't be afraid. मत डर। Let us go near. और उसके नजदीक जाओ। I went very near the throne of Satan. शैतान के तख्त के नजदीक गया। It was designed exactly as the throne of the Almighty God. महाप्रतापी परमेश्वर का जैसा सिंहासन है बिल्कुल वैसा सिंहासन। Isaiah 14:12-16 says, यशायाह 14:12 से 16 में लिखा है, he was an archangel in the same place. और उसी जगह वो महास्वर्गदूत था। A person of extraordinary beauty and wisdom. और वो बड़ी बुद्धि और खूबसूरती से भरा हुआ स्वर्गदूत One था। day he said, I will climb up into the throne of God itself. और उसने कहा एक दिन कि मैं परमेश्वर के तख्त पे ही चढ़ के बैठ जाऊंगा। It was that brought his fall. और ये वो थी जिससे वहां वो गिराया गया। Nevertheless, he has made his own throne. लेकिन उसने अपना ही तख्त बना लिया है। I was listening to what they were planning. और जो कुछ वो योजना बना रहे थे मैंने उसको सुना। They were planning about a particular country. और वो एक किसी देश के बारे में योजना कर रहे They were थे। planning to take hold of a particular man, और एक व्यक्ति को कैसे काबू में लेंगे। a great charismatic orator. और वो एक ऐसा जो कि बहुत अच्छा वक्ता है जो लोगों को आकर्षित They करता said, है। if we can catch hold of this man, अगर हम इस व्यक्ति को पकड़ लें उन्होंने कहा, he will become puffed up. और वो घमंडी हो जाएगा। He'll become a dictator in that country. और उस देश के अंदर वो एक तानाशाह हो We will जाएगा। ask him to ban religion in that country. और हम उससे कहेंगे कि इस देश के अंदर धर्म को बंद कर दो। Through that we'll take over that country. और उसके द्वारा हम उस देश के ऊपर काबू कर लेंगे। Then he took me to other parts of hell. और जब दूसरे हिस्सों में नरक में ले गया, Millions of demonic powers. और लाखों लाख दुष्ट आत्माएं, Different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। Department of lie. और झूठ बोलने का विभाग, Department of witchcraft. और जादू टोने का विभाग। Oh, terrible it was. और बहुत खतरनाक हौलनाक था। I saw the demonic power which is in charge of the department of sickness. और बीमारी की जो दुष्ट आत्मा की शक्ति है उनको देखा। The very appearance was fearful. और उनको देखने में ही डर लगता था। I was mortally afraid to see him. और मैं उसको देख करके ऐसे भयभीत हुआ जैसे मर जाऊंगा। Oh, it's a terrible place. और ये बहुत ही हौलनाक जगह है। Satan has his own kingdom. शैतान का अपना राज्य है। The evil spirits that come to trouble us, they are of third grade people. और जो दुष्ट आत्माएं हमें तकलीफ देने आती है वो तीसरे दर्जे की The हैं। chief people are trying to take over nations. और जो बड़े जो दुष्ट आत्माएं वो देशों को काबू में करती हैं। And these ones come and do two things. और यहाँ के दो काम करती हैं। One, they stand at a distance and obsess all the time. और वो दूर से आके आपको दबाती हैं दुष्ट आत्माएं। They tell you, do this. और वो आपसे कहती हैं ये कर, Tell a lie. झूठ बोल, Murder that man. उसकी हत्या कर, Do this and that. और ये कर और वो कर। And sometimes they possess the person. और आकर के कभी किसी को जकड़ लेती है। If you read John chapter 13, 2 and 3, अगर यूहन्ना की पुस्तक 13वें अध्याय उसके दूसरे तीसरे वचन को the पढ़ें, demon powers are all the time speaking to Judas. और दुष्ट आत्माएं यहूदा से बोलती रहीं, But later on, लेकिन बाद में they entered him. उसमें घुस गईं, They entered him. उसके अंदर चली गईं। Jesus said, यीशु ने कहा, Judas, यहूदा, whatever you want to do, जो कुछ तू करना चाहता है do it quickly. जा जल्दी कर ले। That was the end of Judas. वो यहूदा का अंत था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, there is certainly a big world. और एक दुनिया है बड़ी, And these evil spirits are very much alive. और ये दुष्ट आत्माएं जिंदा हैं, We are always surrounded by these evil spirits. और उसके चारों तरफ वो घिरी हुई रहती हैं। But then, और उसके बाद when the gift of discerning of spirits come over you, और जब वो आत्माओं की परख आपके पास वरदान आता when this है, gift comes over you, और जब वो आपके ऊपर वो वरदान आता है, 4 things happen. चार चीजें होती हैं। Number 1, पहला, the demons will identify you.
दुष्ट आत्मा बताएंगी कि वो कौन है। Oh, this man, वो कहेंगे ये व्यक्ति, he has this gift within him. और इसके अंदर ये वरदान है, We cannot go and trouble him. हम जाके उसे तंग नहीं कर सकते। If you read Acts 19 verse 15, और प्रेरितों की पुस्तक उसके 19-15 को पढ़ें, the Bible says, बाइबल ये बताती है, once a man was possessed with evil spirit, एक बार एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा था, said like this, और वो ऐसे कहा I know Jesus. कि मैं यीशु को जानता, I know also Paul. और मैं पौलुस को जानता, I know Jesus. मैं यीशु को जानता, I know also Paul. मैं पौलुस को भी जानता। Oh, my dear brothers and sisters. ओ मेरे प्रिय भाई और The बहनों, moment the demon powers see that you are a man possessed with the gift of discerning of spirits, और जैसे ही दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ता है कि आप उस वरदान से भरे हुए जो आत्माओं की परख का है, when you enter that home, जब उस घर में आप when जाएंगे, you enter the church, और जब उस कलीसिया में when you enter जाएंगे, a crowd, और जब उस भीड़ में they जाएंगे, will tremble. और वो थरथराएंगे, They will tremble. और वो थरथराएंगे। We have our office in 16 Greenways Road in Madras. मद्रास में 16 ग्रीनवे रोड में हमारा ऑफिस है, People come for prayer from all over the world. और सारी दुनिया से लोग आते हैं दुआ के लिए। But any demon possessed person, और जो भी दुष्ट आत्मा का सताया हुआ the आता है, moment they come to the gate, और जैसे ही वो दरवाजे पे आते हैं, they will stop. और वो वहीं रुक जाते हैं, Thus far, और यहाँ तक, no further, उसके आगे नहीं, no further. अब आगे मत ले जाओ। There I see a big light. और एक बड़ी रोशनी को मैं वहां देखता, Jesus Christ is there. यीशु मसीह वहां है, I will not come. मैं नहीं आऊंगा, I will not come. मैं नहीं आऊंगा, They'll be forced into the building. और उनको धक्का दे के लाना पड़ता है। Many times I'll be just sitting over there. और शायद कई बार मैं बैठा हुआ रहता हूँ They'll वहाँ, just enter the room. और वो कमरे में आएंगे, They look at me, और वो मेरी तरफ देखेंगे, fall flat, और वो नीचे फट गिर and the जाएंगे, demon power shall leave. और दुष्ट आत्मा छोड़ के चली Many, जाएंगी। many times I have never prayed for these people. और मैंने कई बार ऐसे लोगों के लिए दुआएं तक They नहीं will की, tremble before you. और वो आपके सामने They थरथराएंगे, will tremble before you. वो आपके सामने Don't थरथराएंगे। spend days to drive out a single devil. और एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए दिन मत गुजारो। Many people fast for 40 days to drive out a single devil. कई लोग जो 40 दिन तक उपवास करते कि एक दुष्ट आत्मा को धक्का दे। If that be so, how many devil you can drive out in a year, my brother? एक साल में फिर आप कितनी दुष्ट आत्माएं निकाल पाओगे अगर ऐसा Only है? 9 devils. सिर्फ 9 दुष्ट आत्माएं When you निकलेंगी। go to heaven, आसमान में जाएंगे you will have only 9 devils accompanying you. तो 9 दुष्ट आत्माएं आपके संग चलेंगी, Only those souls you won. सिर्फ 9 आत्माएं बचेंगी। You have to use your time to win souls. आपको समय बिताना है आत्माएं जीतने के Not लिए। fast and pray for demon powers to go. और उपवास प्रार्थना इसलिए ना करें कि दुष्ट आत्माएं भागे। Keep your personal prayer time intact. अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के समय को बनाए रखें। If you said, I am going to fast and pray once in a week, you do it. अगर आप ये सोचते हफ्ते में एक बार मैं उपवास करूंगा तो करें, Or 3 days in a month, do it. अगर महीने में 3 बार करूंगा तो करें। When we come for a campaign like this, और ऐसी कैंपेन में जब हम आते हैं, many, many days I fast. कई दिन तक मैं उपवास करता There हूँ, is no number at all for that. और उसके लिए कोई नंबर वंबर नहीं कि कितने दिन, Do it with pleasure. और आप खुशी से उसे करें। Your life should be always ready. आपका जीवन तैयार रहना चाहिए। Don't say, oh, they brought a devil. उनका दुष्ट आत्मा लाए, Jesus said in Mark 9:29, और मार्क 9:29 में लिखा है, ये सुने, this kind of devil will not go except by ये fasting and दुष्ट praying. आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं So निकलेगी। Samuel Lal will take care of my church. और सैमुअल लाल, तुम मेरा गिरजा देखो, My family and children somebody else will take. और मेरे बच्चों को तुम देखना। I will fast and pray for 40 days. और 40 दिन लग गए उपवास में। No, ऐसा नहीं, not necessary. कोई जरूरी नहीं है। Keep your life clean. अपने जीवन को पवित्र रखो, Keep your life full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रखो, Have your dedication in fasting and prayer intact all the time. और उपवास और प्रार्थना के लिए अपने जीवन के समर्पण करोगे। Come what may. चाहे कुछ भी आ If you जाए, have told the Lord, I am going to fast and pray on every Friday, do it. अगर आपने कहा कि मैं हर उपवास रखूंगा फ्राइडे को, तो जरूर करें। We are not going to die by fasting for a day. एक दिन अगर उपवास रख लिया तो मरोगे नहीं। This is what Jesus Christ was meaning. यीशु मसीह ये कह रहा था, But it should be full of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण The रहें। gift of discerning of spirit should be in you. और आपके अंदर आत्माओं की परख का वरदान होना And the चाहिए। moment the demon powers come, और जब दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आएंगी they will वहां, identify you. और वो कहेंगे आप कौन हैं, Oh, the gift is in him. और वो कहेंगे ये वरदान The gift is in इसमें, him. इसके अंदर ये वरदान And they है, will tremble. वो थरथराएंगे, And they will tremble. और वो थरथराएंगे। Secondly, और दूसरा, it will enable you to find the difference between sickness afflicting a man and demonic powers afflicting a man. और वो आपको फर्क बता देगी कि ये बीमारी जो है दुष्ट आत्मा के द्वारा है या वैसे उसके ऊपर बीमारी है। If you read Luke chapter 13, 11 to 16, और लूका की पुस्तक 13 अध्याय उसके 11 से 16 वचन पढ़े। Jesus saw a hunchbacked woman. यीशु ने एक कुबड़ी औरत को देखा। The Lord Jesus said, यीशु ने कहा, be healed.
तू चंगी हो जा, Be healed. तू चंगी हो जा। Moved with his love and compassion. उसने प्रेम और तरस से भर के बोला, You are liberated from the bonds of Satan who has been binding you for 18 years. और तू शैतान के उस बंधन से जो दुर्बल करने वाली आत्मा थी उससे 18 साल से बंधी थी, आज आजाद है। Outwardly she was not a demon possessed person. और बाहर से देखने में